हमारा पी का बनेगा। अब पी के बाद ओ आ रहा है। ओ किस प्लेस को माना है? फर्स्ट प्लेस का। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? राइट डैश। पी के बाद फर्स्ट प्लेस, पी के बाद फर्स्ट प्लेस नहीं होगा तो राइट करेंगे, बट दिया है डी। और एग्जांपल तो क्या करेंगे? कैन। नहीं समझ में आ रहा है तुरंत हिंदी लिख देंगे। ऐसा कहाँ पे आ रहा है? डैश डैश ऐसा हो रहा है। नहीं समझ में आ रहा है इसका स्पेस वो चाहिए। बीच में क्या है? ए। अगर साउंड नहीं समझ में आ रहा है तो स्पेलिंग का ए करते हैं। कैन है तो के हमारा क्या बनेगा? अब आप दबाइए क्योंकि ए साउंड आ रहा था ना यहाँ पे, के बना दिया। अब के बाद ए साउंड आ रहा है तो ए साउंड किस प्लेस का है? फर्स्ट प्लेस का। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? राइट डॉट। के बाद आ रहा है मतलब नीचे बनेगा जो जगह राइट, क्योंकि ए साउंड आ रहा था बना दिया कैन। बनाना आपको ऐसे है, बॉर्डर किसी ऐसे करेंगे, वो तो एक स्टेप उदाहरण किया है। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है? बैच। स्पेलिंग क्या आ गया इंग्लिश का? ये क्या है? मतलब पहले हमारा बी का बनेगा, बी ने बना दिया। बी के बाद क्या आया है? और ई कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? और ये कहाँ लगेगा? सेकेंड प्लेस। बी के बाद सेकेंड प्लेस लाइव डॉट टी। और जैसे ये क्या लिखा हुआ है? वेट लिखा होगा। वेट ए साउंड, वेट के साइड से जोड़ा जा रहा है, बहुत जोड़ दिया जा रहा है यहाँ पे। बी हो गया। लाइन बनाएंगे क्योंकि ए साउंड आ रहा है, ये कहाँ बनेगी? ए साउंड वाला कहाँ बनेगा? लाइन बनेगा। वेट बी के बाद ए आ रहा है, बी के बाद मतलब आफ्टर, और ए साउंड जब भी आएगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डॉट। अब बी बनना यहाँ स्टार्ट हुआ था, सेकेंड प्लेस के बगल है मतलब यहाँ बनेगा। ठीक है, ठीक। जैसे मैं लिखा हुआ टेल, पहले क्या बनेगा? टी बनेगा। कहाँ बनेगा? ऑन द लाइन। ए साउंड आ रहा है ना, टेल। टी हो गया ये, के बाद ए साउंड आ रहा है और ए साउंड का मतलब है ऑन द लाइन। टी बनाया, टी के बाद ए साउंड आ रहा है, टी के बाद ए किस प्लेस का है? सेकंड। कैसे लिखेंगे? डॉट डॉट एल। ठीक, हमें अगर मेल लिखना होगा पहले क्या बनेगा? कहाँ बनेगा? लाइन बनेगा क्योंकि ए साउंड आ रहा है। मेल एम बनाएंगे, इसके बाद एल बनाएंगे। वॉवल कहाँ लगेगा? बिफोर क्या बनेगा? आफ्टर, क्योंकि एम के बाद ए आ रहा है, एम के बाद ए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट डॉट। अब देखिए जैसे ये क्या लिखा हुआ है, क्या पढ़ेंगे? मी ई साउंड आ रहा है ना, सर मैं लिख दिया करेंगे। हमने कहा कि जब भी ई और क्यू साउंड आएगा तो चीजें कैसे बनेंगी? कास्ट की बनेंगी, कट द लाइन। तो पहले क्या बनेगा हमारा? एम कट द लाइन क्योंकि ई साउंड आ रहा है। फिर क्या बनेगा? एल। वॉवल कहाँ लगेगा? एल के पहले ई आ रहा है ना सर, मेरी यही चीज समझ में आ रही है। अरे एल के पहले ई आ रहा है, एल के पहले ई आ रहा है। एल बनना स्टार्ट हुआ यहाँ से, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, और साउंड क्या आ रहा है? ई का। एल के पहले आ रहा है ई, मात्रा देखिए कैसी है? बड़ी ई है, इसका मतलब कि डॉट डॉट हो जाएगा यहाँ पे। अगर इसी को ये कर दें तो बनेगा एज इट इज, एम बनेगा, एल बनेगा। एल के पहले ई साउंड आ रहा है, हिंदी में लिखी तुरंत, मात्रा कैसी है? छोटी की, ये हो जाएगा लाइन डॉट। जैसे लिखा होगा एफ ई ए, एफ डबल पी एल, पी है, ई साउंड आ रहा है। एफ को काट के बनाएंगे, क्यों? क्योंकि ई साउंड आ रहा था। उसके बाद बनाएंगे एल। अब एल के पहले क्या आ रहा है? ई साउंड। ई मतलब थर्ड प्लेस, साफ साफ शब्दों में लिखा है, ई मतलब थर्ड प्लेस, मतलब एल के पहले आ रहा है ना, तो एल के पहले ई आ रहा है, एल के पहले ई आ रहा है। और ये लाइट है, डार्क लगेगा, डार्क लगेगा। नहीं समझ आ रहा? हिंदी में लिखिए, मात्रा कैसी है? बड़ी, मतलब डार्क हो जाएगा। अगर हमें एफ आई एल फिर लिखना होगा, बनेगा एज इट इज, बना दिया, हिंदी लिखिए, फिर मात्रा छोटी है, लाइक डॉट। इसी तरह से एक एग्जांपल टू वाला देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? टूल है ये, तुरंत हिंदी में आएंगे। मात्रा कैसी है? बड़ा होगी। ठीक, अब हमने कहा था जब भी ई और ओ साउंड आएगा तो चीजें कैसे बनेगी? कट बनाएंगे। पहले हमारा क्या बनेगा? पी, कैसे?
काट के बनाएंगे। फिर क्या बनेगा, एल के पहले क्या आ रहा है, ऊ साउंड आ रहा है, ई और ओ मतलब थर्ड प्लेस, मतलब वॉवेल हमारा यहाँ लगेगा, जो वॉवेल हमारा लगेगा डार्क डैश लगेगा, वो लाइट लगेगी डार्क लगेगा, क्यों लगेगा, हाँ इसलिए डार्क लगेगा। अगर इसको फुल कर देंगे सेम ऐसे ही बनेगा, मात्रा दोनों हिंदी में आ जाइए, छोटा होती है तो लगेगा। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और है, इसे लिखा है FAGE, यू कंफ्यूजन वर्ड है, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या पढ़ेंगे, फेड, बहुत एम्फसाइज जोर दिया जा रहा है, फेड नहीं समझ में आ रहा है, ए साउंड आ रहा है, मतलब हमारा एफ कहाँ बनेगा, लाइन बनेगा, ए साउंड आएगा तो लाइन बनेगी, हमने बना दिया एफ, उसके बाद क्या बनेगा, जी बनेगी, वहाँ क्या लगेगा, बिफोर क्या आफ्टर, एफ के आफ्टर, लाइट डार्क, क्यों लाइट लगेगा, ए साउंड आ रहा है ना, ए साउंड आ रहा है, फेड बहुत जोर दिया जा रहा है, तो ये जो डार्क और ए साउंड आ रहा है, मतलब किस प्लेस पे है, सेकंड, अगर FAD होता तो FED वही हम बता रहे थे, फिर स्पेलिंग की देखिए, स्पेलिंग की देखिए, लाइट डॉट एफ बनेगा, एफ के बाद ई आ रहा है, किस प्लेस का है, सेकंड प्लेस, मतलब एफ के बाद लाइट मिलेगा, इंडिकेटर जी। जहाँ पर ए साउंड है यहाँ एम्फसाइज किया जा रहा है, मतलब कि डार्क डॉट यूज होंगे, और हमने बताया कि AEIOU मतलब U, यहाँ पे मीनिंग से सीखेंगे। एक दो एग्जाम्पल और, स्टोन पढ़ेंगे, वो साउंड कहाँ पे आ रहा है, मतलब पहले हमारा क्या बनेगा, कहाँ बनेगा, क्योंकि लाइन बनेगा, फिर कौन साउंड आ रहा है, ऑन द लाइन, डी बना दी लाइन पे, इसके बाद नॉर्मल कहाँ लगेगा, बिफोर क्या आफ्टर, और कैसे बनेगा, डार्क लाइन, ये तुम देखिए ना यहाँ पे डार्क ड्रेस, अगर हमें डम लिखना होगा तो पहले क्या बनेगा, जी बनेगा, फिर क्या बनेगा, उसके बाद यहाँ पे यू आया, हमने कहा जहाँ पर भी यू दिखे लाइट ड्रेस सेकेंड प्लेस, यहाँ लाइट बनेगा, ऐसे चेक करिए, ये देखिए ये क्या है, इसको पढ़ेंगे रेज, ए साउंड आ रहा है, एम्फसाइज किया जा रहा है, जोर बोला जा रहा है, पहले हमारा आर बनेगा, कहाँ बनेगा, लाइन बनेगा, क्योंकि ए साउंड आ रहा है ऑन द लाइन, हमने आर बना दिया, फिर क्या बनेगा, जी बनेगा, वॉवेल क्या लगेगा, आर के आफ्टर, लाइट की डार्क, किस प्लेस का है, सेकंड प्लेस, तो आर के बाद का सेकंड प्लेस हो जाएगा। अगर हमें आर की भी लिखना पड़ जाए तब कैसे बनेगा, कैसा, लाइट हो जाएगा, क्यों लग जाएगा, कि ई वाला जहाँ पर देखेंगे लाइट डॉट लगाएंगे, आर बनाया, आर के बाद ई आ रहा है, ई किस प्लेस में है, साफ साफ दिख रहा है सेकंड प्लेस में, आर के बाद का सेकंड प्लेस लाइट डॉट ई। अच्छा जैसे हमें लिखना होगा ए, पहले क्या बनेगा, अच्छा, और वॉवेल कहाँ लगेगा, कैसा, लाइट डार्क लगेगा, बिफोर है, एम के पहले आ रहा है, एम के पहले आ रहा है, ए आ रहा है, ए किस प्लेस का है, सेकंड प्लेस, एम के पहले का सेकंड प्लेस, ये सेकंड प्लेस समझ आ रही ना, एम वन यहाँ स्टार्ट हुआ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सेकंड क्या था, सेकंड लगा, गेट पढ़ेंगे, से गेट पढ़ेंगे, पहले क्या बनेगा, उसके बाद अच्छा पी कहाँ बनेगा, क्यों बनेगा, नहीं ए साउंड आ रहा है और सेकंड प्लेस का, पहले साउंड देखेंगे, ए आ रहा है, इसलिए पी को लाइन बनाएंगे, उसके बाद क्या बनाएंगे, और वॉवेल कहाँ लगेगा, पी के आफ्टर, क्योंकि पी के आफ्टर दिया था ना, और लाइट लाइन डार्क लगेगा, सेकंड लगाए तो क्योंकि ए वाला हमेशा सेकंड प्लेस का होता है। और कोई एग्जांपल, इसको क्या पढ़ेंगे, कोल पढ़ेंगे, पहले हमारा क्या बनेगा,
कॉन्सेप्ट बताएं हमने कहा सॉलिड पूरी साउंड बेस्ड पे है। तो यहाँ प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है कोल मतलब के कहाँ बनेगा कट दी लाइन क्यों कट लाइन ये देखिए क्या लिखा है ओ चीजें कहाँ बनेंगी ऑन द लाइन पहले के को कहाँ बनाएंगे लाइन बनाएंगे फिर क्या बनाएंगे एल वॉवेल कहाँ लगेगा की आफ्टर के आपको किस प्लेस का है वो सेकंड प्लेस सेकंड प्लेस कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हाँ ये क्या है कब पढ़ेंगे इसे पहले क्या बनेगा की के बनेगा फिर क्या बनेगा एल वॉवेल कहाँ लगेगा की आफ्टर लाइट की डार्क पुल पुल पू साउंड इसमें आ रहा था मिड में ई साउंड आ रहा है ये सब चीजें तो एकदम अंडरस्टूड है ई और पू जहाँ पर दिखी आपको तो हमें काट के बनाना है फिर अभी जैसे कि हमने लिखा रोज ओ साउंड पा में बी और गो ओ साउंड आ रहा है ये क्या है रोज ओ साउंड मतलब पहले वाला क्या बनेगा आर का लाइन बनेगा आर का बनेगा लाइन बनेगा उस पर टी आ रहा है टी बना दिया आर के बाद ओ साउंड आ रहा है आर का आफ्टर ये है ओ साउंड मतलब सेकंड प्लेस रिप्रेजेंट कैसे करते हैं डार्क डैश से और ये लर्ज हो जाएगा आर के टी आर बनाएंगे टी बनाएंगे यू आई आर बनेगा यू रिएक्शन करिए लाइट डैश सेकंड प्लेस ठीक है ये करेगा यहाँ पर साउंड कैसी आ रही है ई की साउंड आ रही है और ई की साउंड जब भी आएगी आप की साउंड आएगी कैसी चीजें बनेंगी कट दी लाइन पहले क्या बनेगा हमारा की कैसे काट के काट उसके बाद क्या बनेगा एल एल के पहले क्या आ रहा है एल के पहले ई और ऊ जब भी आएगा तो किस प्लेस का वॉवेल है प्लेस मतलब कि हमारा जो वॉवेल है वो यहाँ लगेगा एल के पहले क्या है तो डार्क लगेगा लाइट लगेगा लाइट क्यों लाइट लगेगा हिंदी में बिना तो मात्र में कैसे है बड़ी की है मतलब कि लाइट बढ़ती है डार्क हो जाएगा और जो पिन है बनेगा ऐसे हिंदी में लिखते तुरंत मात्रा कैसी है